पुरानी कहावत है कि जो दूसरों के लिए खाई खोदता है एक न एक दिन उस खाई में जरूर गिरता है। पड़ोसी मुल्क के साथ भी कुछ ऐसा ही हो रहा है। वह आर्थिक संकट की ऐसी खाई में फंस गया है जहां से उसके लिए निकलना मुश्किल हो रहा है। जरा सोचिए आखिर ऐसा क्यों हुआ। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं पड़ोसी देश पाकिस्तान की। मैं हूं विद्याशंकर तिवारी, इंडिया न्यूज़ के डिजिटल चैनल इन खबर के लिए। पाकिस्तान इस समय बहुत ही क्राइसिस में है। उसके पास इस समय $8.4 बिलियन बचा है सिर्फ फॉरेन करेंसी, और वो बामुश्किल 1-2 हफ्ते के भुगतान के लिए ही है। उसकी स्थिति ये हो गई है कि उसका चालू खाते का घाटा 43% तक जा पहुंचा है, और जबकि फिजिकल डिफिसिट 7.4 हो गया है जीडीपी का। इस स्थिति को संभालने के लिए क्रिकेटर से प्रधानमंत्री पद तक पहुंचे इमरान खान ने न जाने कितने जतन किए। प्रधानमंत्री कार्यालय के से जुड़ी जितनी गाड़ियां थी उसको बेच डाला, कर्मचारियों की संख्या घटा दी, भैंसें तक बेच डाली, जितने गवर्नर हाउस थे वो टूरिस्ट स्पॉट में बदल दिए गए, लेकिन स्थिति संभलने का नाम नहीं ले रही है। आखिर ये परिस्थितियाँ हुई कैसे? 4 वाक्य का दर्शन है, या जीवेतम सुखम जीवेत, ऋणम कृत्या घृतम पिबेत, भस्मीभूतस्य पुनरागमन कुतः। अर्थात इस जीवन का कोई भरोसा नहीं, जब तक जियो मस्ती से जियो, ऋण लेकर के घी पियो। संभवतः पाकिस्तान ने भी कुछ ऐसा ही किया। आज से 10 साल पहले उसके ऊपर सिर्फ 6 लाख करोड़ का विदेशी कर्ज था, लेकिन इन 10 सालों में उसके ऊपर विदेशी लाख का कर्ज भार बढ़ करके 30 लाख करोड़ तक हो गया है। और अब उसके पास जिस हिसाब से उसको अपना निर्यात बढ़ाना चाहिए था और आयात कम करना चाहिए था, वो नहीं कर पाया। इस समय दुनिया के सामने जो सबसे बड़ा संकट है, खासतौर से विकासशील और अब विकसित देशों के सामने, वो ये है कि डॉलर दिन प्रतिदिन मजबूत हो रहा है। इन देशों की करेंसी, भारत और पाकिस्तान के संदर्भ में बात करें तो रुपए की साख और कीमत गिर रही है। डीजल पेट्रोल की कीमतें अंतर्राष्ट्रीय मार्केट में बढ़ रही है, और जो विदेशी निवेशक है वो एफआईआई निकाल रहे हैं। इस वजह से पाकिस्तान के सामने संकट बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, और अब वह एक बार फिर आईएमएफ के दरवाजे पर वो बेल आउट पैकेज के लिए, अभी तक वह उससे 13 बार बेल आउट पैकेज ले चुका है। उसके सामने 2 ही रास्ते हैं, जैसा कि पाकिस्तानी प्रधानमंत्री इमरान खान ने बोला है कि 2 ही रास्ते हैं। एक कि वो मित्र देशों के पास फिर से जाएं और कहें कि हमारी यही स्थिति है और हमें और कर्ज दीजिए, और दूसरा आईएमएफ के दरवाजे पे दस्तक दें। मित्र देशों के साथ दिक्कत ये है कि कोई भी कर्ज आपको यूं ही नहीं देता। चाइना चाहता है कि जो उसका ओबीआर प्रोजेक्ट है, सीपीईसी प्रोजेक्ट है, उसके लिए वो जो कर्ज दिया है उसकी समय से अदायगी हो, और यदि पुनः आप कर्ज चाहते हैं तो फिर आप हमारे प्रोडक्ट खरीदें और उस प्रोजेक्ट को आगे बढ़ाएं। यानी एक तरह से उसने इनको ट्रैप में, पाकिस्तान जो है चाइना के ट्रैप में आ गया है, जो कि अब पाकिस्तान नहीं चाहता है कि वो और ज़्यादा उसके ट्रैप में फंसे। फिर इमरान खान को सलाह दी गई कि वो सऊदी अरब से रिक्वेस्ट करें। वो नंगे पाँव सऊदी अरब पहुँचे, लेकिन वहाँ से भी उन्हें निराशा ही मिली। ऐसे में अब सिर्फ और सिर्फ उनके सामने रास्ता बचा है कि वो आईएमएफ से कहें कि हमें $12 बिलियन का जो है फिर से एक बेल आउट पैकेज दिया जाए। उन्हें 10 से 12 बिलियन डॉलर का इस समय पैकेज की ज़रूरत है, और उनके वित्त मंत्री ने और उनके जो केंद्रीय बैंक है उसके प्रमुख ने मुलाकात भी की है आईएमएफ प्रमुख से, और आईएमएफ ने डिसीजन लिया है कि वो एक कमेटी भेजेगा पाकिस्तान में, और ये देखेगा, उससे पूछेगा कि जो मैं पैसा दे रहा हूँ उसका कहाँ कहाँ यूटिलाइज करेंगे, और जो आपको पहले कर्ज लिए हैं जिन देशों से, वो कितना है और उसे किस मद में खर्च किया गया। यदि पाकिस्तान ऐसा नहीं कर पाया तो फिर वो जिन देशों का कर्जा देना है उस समय पे नहीं लौटा पाया तो वो डिफ़ाल्टर घोषित हो जाएगा। एक तरह से पाकिस्तान के सामने जो है दिवालियेपन की स्थिति है, और उसे हर हाल में इस स्थिति से निकलना है। अब देखना ये होगा कि पाकिस्तान आईएमएफ को कैसे मनाता है, अपने मित्र देशों को कैसे मनाता है, कितना मित्र देशों से वो मदद लेता है और कितना आईएमएफ से। आप ऐसी खबरों के लिए देखते रहिए हमारा डिजिटल चैनल इन खबर, और उसे सब्सक्राइब कीजिए।